जल्दी किसी को काम नहीं मिलता है, किसी को झाड़ू पोछा का भी काम नहीं मिलता है जो कुम्हारवाड़े में महिला को मिलता है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये मिल जाए ना बोलना तो बहुत अच्छी बात है। मैं किसी का काम धंधा मत छीनो, जिसका खर्च कर रहा है यही मेरी एक ही है कि हम भी यही रहना चाहते हैं जो हमारा मजदूर सबका यही कहना है। तो इसको मतलब भट्टी में पहले डालते हैं, क्या करते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसका है ना पहले बनाते हैं डायरे से, सूखने के बाद उसको फाइनल होती है, फाइनल होने के बाद फिर इसे किया जाता है। कितने दिन में बन जाता है? तो फिर में जब भट्टी लगती है ना तो दिन में 3 दिन में तो इसको फाइनल में डाल देते हैं। कितना मतलब कितना बन जाता है? 5 दिन में हम लोग तो फिर ये मतलब दिवाली के लिए तैयार रहता है कि अपन नॉर्मल सेल करने के लिए? दिवाली, अच्छा दिवाली के लिए आप लोग 1 साल पहले से ही तैयारी करते हो, बनाने को चालू करते हो? हाँ, 1 साल पहले तैयारी करते हैं हम लोग बनाने के लिए, क्योंकि जो टाइम पे पहुँच तो अभी कितना सेल हो जाता है मार्केट में हर जगह? कस्टमर इधर आते हैं ना नहीं रहते, हाँ मैं घर ही रहते हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ काम करते। तो जैसे डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तेरा बोला मैं बोला तो इसको मतलब भट्टी में पहले डालते हैं, क्या करते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसका है ना पहले बनाते हैं डायरे से, सूखने के बाद उसको फाइनल होती है, फाइनल होने के बाद फिर इसे किया जाता है। कितने दिन में बन जाता है? तो फिर में जब भट्टी लगती है ना तो दिन में 3 दिन में तो इसको फाइनल में डाल देते हैं। कितना मतलब कितना बन जाता है? 5 दिन में हम लोग 50। तो फिर ये मतलब दिवाली के लिए तैयार रहता है कि अपन नॉर्मल सेल करने के लिए? दिवाली, अच्छा दिवाली के लिए आप लोग 1 साल पहले से ही तैयारी करते हो, बनाने को चालू करते हो? हाँ, 1 साल पहले तैयारी करते हैं हम लोग बनाने के लिए, क्योंकि जो टाइम पे पहुँच तो अभी कितना सेल हो जाता है मार्केट में हर जगह? कस्टमर इधर आते हैं ना नहीं रहते, हाँ मैं घर ही रहते हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ काम करते। तो जैसे डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तरीके से धारावी को लेकर डेवलपमेंट की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो आप लोगों को भी डर है कि इस तरीके से अगर बिजनेस बाहर जाता है तो कितना नुकसान होगा या क्या है? डर नहीं, वो कॉन्फिडेंट है, अगर बाहर जाएगा तो नुकसान ही है, डर नहीं है, कॉन्फिडेंट ही है कि बाहर अगर जाएगा ये काम, अगर धारावी से बाहर हमें धकेला गया और कहाँ और जगह दी गई तो हर एक कुम्हारों का और जो कई सालों से वर्क चल रहा है यहाँ पर पारंपरिक जो लोगों ने ये बसाया हुआ है धारावी कुम्हारवाड़े का, उससे नुकसान तो है ही, बिजनेस में नुकसान है ही। जिससे कि समझो जब हम मिडिल मुंबई में बसे रहे धारावी के अंदर, किसी को 2-4 पीस का ज़रूरत है, 10 पीस का ज़रूरत है, इजीली ट्रांसपोर्टेशन और इजीली कम्युनिकेशन हो पा रहा है, पर अगर बाहर चले गए तो वो इतना नहीं हो पाएगा हमसे काम। लोग बल्क में हमारे पास से नहीं लेते, कुछ क्वांटिटी कम भी होती है, कहीं पर ज़्यादा भी होती है। आप लोग कितने सालों से इस धंधे में? 1921 में हमारे ग्रैंडफादर यानी हमारे दादाजी यहाँ पर आए थे,
मतलब तीसरी पीढ़ी बोल तीसरी पीढ़ी 3 जनरेशन यहाँ पर काम कर रही है मिट्टी की, करीबन 100 साल ऊपर हो गए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? अगर गुहार तो यही है कि अगर गवर्नमेंट हमारी बात समझे, सरकार हमारी बात को समझे कि आप सोने को महल के अंदर भी हमें बसाए और खाने की व्यवस्था ना करे तो महल हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो बेहतर है हमें रोजी के लिए, कारोबार के लिए अच्छी तरह से एक डेवलप किया जाए पहले, बाद में रहने के लिए। थैंक यू सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूरा अब्बास ज़करिया गलवानी है। हम गलवानी फैमिली से हैं और हमारे परदादा दादा जो है वो गुजरात से आए हुए थे मुंबई में। और जब से आप धारावी में बसे? धारावी में 3 जनरेशन 100 साल से बसे हुए हैं। थैंक यू सर। जैसे धारावी को लेकर डेवलपमेंट की बात हो रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो आप लोगों को भी डर है कि इस तरीके से अगर बिजनेस बाहर जाता है तो कितना नुकसान होगा या क्या है? डर नहीं, वो कॉन्फिडेंट है। अगर बाहर जाएगा तो नुकसान ही है, डर नहीं है। कॉन्फिडेंट ही है कि बाहर अगर जाएगा ये काम, अगर धारावी से बाहर हमें धकेला गया और कहाँ और जगह दी गई तो हर एक त्योहारों का और जो कई सालों से वर्क चल रहा है यहाँ पर पारंपरिक जो लोगों ने ये बसाया हुआ है धारावी कुमारवाड़े का, उससे नुकसान तो है ही, बिजनेस में नुकसान है ही। जैसे कि समझो जब हम मिडिल मुंबई में बसे रहे धारावी के अंदर, किसी को 2-4 पीस का ज़रूरत है, 10 पीस का ज़रूरत है, इजीली ट्रांसपोर्टेशन और इजीली कम्युनिकेशन हो पा रहा है। पर अगर बाहर चले गए तो वो इतना नहीं हो पाएगा हमसे काम। लोग बल्क में हमारे पास से नहीं लेते, कुछ क्वांटिटी कम भी होती है, कहीं पर ज़्यादा भी होती है। आप लोग कितने सालों से इस धंधे में? 1921 में हमारे ग्रैंडफादर यानी हमारे दादाजी यहाँ पर आए थे। मतलब तीसरी पीढ़ी बोल? तीसरी पीढ़ी 3 जनरेशन यहाँ पर काम कर रही है मिट्टी की, करीबन 100 साल ऊपर हो गए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? अगर गुहार तो यही है कि अगर गवर्नमेंट हमारी बात समझे, सरकार हमारी बात को समझे कि आप सोने को महल के अंदर भी हमें बसाए और खाने की व्यवस्था ना करे तो महल हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो बेहतर है हमें रोजी के लिए, कारोबार के लिए अच्छी तरह से एक डेवलप किया जाए पहले, बाद में रहने के लिए। थैंक यू सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूरा अब्बास ज़करिया गलवानी है। हम गलवानी फैमिली से हैं और हमारे परदादा दादा जो है वो गुजरात से आए हुए थे मुंबई में। और जब से आप धारावी में बसे? धारावी में 3 जनरेशन 100 साल से बसे हुए हैं। थैंक यू सर। क्या है ये, किस तरीके का जो है ये कच्चे माल से क्या तैयार कर रहे हैं, क्या बताएंगे? ये जो प्रोडक्ट होता है वो मिट्टी के बर्तन है जो मिट्टी की चीज़ें से बनती है। यहाँ पर हर तरीके का काम होता है, जैसे कि होटल्स लाइंस के लिए फंक्शनल पॉटरी, जैसे टेबल वेयर जैसे होता है, बंगलों के लिए कुछ, और फ्लैट्स के लिए पॉट्स और जो गार्डनिंग पॉट्स है, इंटीरियर पॉट्स है, वो सब बनते हैं हमारे यहाँ पर। अभी जो बन रहा है वो डिनर प्लेट्स है जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में इस पर मिट्टी के बाद होने के बाद, फायर होने के बाद इस पर ग्लेज लगेगा, सिरामिक होगा ये। प्लेट और पेपर इसमें नहीं भाई, इसमें नहीं। શું આજે બહુ ટાઈમ પછી આવ્યા? હા ખબર છે તું સુરત આવજો.